हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से यहाँ पर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, लेंथ एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये मैं डिराइव ऑब्टेन करूँगा बाय यूजिंग द डिमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको डिराइव करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखें कि टाइम पीरियड को मैं इस तरीके से बताऊँगा कि टाइम पीरियड इज़ प्रपोर्शनल विद द लेंथ एंड ये प्रोपोर्शनलिटी इन्वर्सली है कि डायरेक्टली है। इसके पावर पे मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है, लेंथ पावर ए। अब देखो पावर पे कुछ भी नंबर हो सकता है एंड दैट नंबर कैन ऑल्सो डिफाइन दैट टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस बात का आप ध्यान रखें। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर लिखूंगा कि टाइम पीरियड में बी प्रोपोर्शनल विद द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट मे बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो डैट मैंने पावर यहाँ पर बी लिख दिया है। तो आप इस इक्वेशन को आप देख सकते हो। इसको मैं डिनोट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2। एंड जब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो इस तरीके से इक्वेशन बनता है कि टी प्रोपोर्शनल एल पावर ए एंड जी पावर बी। आप सभी को मालूम है कि जो टाइम पीरियड होगा, अगर मैं इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूँ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा एंड ये फार्मूला एज इट इज़ बनने वाला है। तो इस तरीके से मैं रखूँगा कि टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा L0 M0 टी पावर 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कोई यहाँ पर डायमेंशन नहीं है। एंड जो यहाँ पर लेंथ का जो डायमेंशन है वो लिख दूंगा मैं L पावर समथिंग नंबर हो सकता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा A पावर A, ठीक है। एंड जो G यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट, तो G का जो डिमेंशन होता है, बिकॉज G इज़ अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो L पावर 1 M पावर 0 और T पावर -2 होता है। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। इस तरीके से मैं डायमेंशन लिख सकता हूँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, L पावर 1 और M पावर 0 एंड T पावर -2 एंड इसके ब्रैकेट के पावर पे मैं लिख दूंगा B। तो चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं इस पूरे सिस्टम को। तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा कि L पावर 0 M पावर 0 T पावर 1 इक्वल टू K। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ L पावर A, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा L पावर B इंटू 1, L पावर B हो जाएगा, B इंटू 0 M पावर 0 हो जाएगा एंड T पावर विल बी -2B, ठीक है। पावर पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें कोई दिक्कत आपको, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं इसी तरीके से। ये जो डायमेंशनल का जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो केसेस हैं इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगा कि यहाँ पर L पावर 0 एज इट इज़ लिख दूँगा, M पावर 0 T पावर 1 इक्वल टू K। ये L में यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही क्वांटिटी के डिमेंशन में यहाँ पर लेंथ है एंड यहाँ पर एक सिंगल लेंथ में लिखूँगा एंड पावर विल गेट प्लस बिकॉज बेस आर सेम एंड द केसेस आर इन मल्टीप्लाई, सो डैट A प्लस B का यहाँ पर फॉर्म होगा। इस तरीके से इक्वेशन दिखेगा एंड M पावर 0 एज इट इज़ रहेगा एंड T पावर -2B एज इट इज़ रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ़्ट हैंड साइड में भी लेंथ, मास और टाइम मैंने लिखा है एंड राइट हैंड साइड में भी यही है। तो क्यों ना हम यहाँ पर जब इनके बेसिस सेम हैं तो क्यों ना हम इनके पावर्स को हम इक्वेट कर दें। A प्लस B यहाँ पर मैं लिख दूँ 0 एंड देन द A विल बिकम -B एंड टाइम के साथ अगर मैं इक्वेट कर दूँ तो -2B विल बिकम टू 1 एंड B विल बिकम टू -1/2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब B यहाँ पर -1/2 है तो A विल बी माइनस ब्रैकेट B का हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -1/2, A विल बी माइनस प्लस एंड A विल बी 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास A की वैल्यू भी है और B की वैल्यू भी यहाँ पर मैंने ऑब्टेन कर ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस बात का ज़रा ध्यान रखें। एंड आफ्टर डैट आपको ये फार्मूला यहाँ पर याद होगा कि हमने एक फार्मूला यहाँ पर बनाया था कि T इक्वल टू K L पावर A एंड G पावर B, ठीक है। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B इनटू दैट फार्मूला। T विल बी K, T इक्वल टू K L पावर A, इट मीन्स दैट L पावर 1/2 एंड G पावर -1/2। बेसिक अलजेब्रा मेथड से अगर हम चलें तो आपको ये मालूम होगा कि √x कैन बी रिटन एज द x पावर 1/2। तो इसका मतलब ये है कि T इक्वल टू K √ यहाँ पर L होगा और G पावर -1/2 है। इसका मतलब ये है कि वो डिनोमिनेटर में था, रेसिप्रोकल के फॉर्म में √ था। उसको मैं इस तरीके से लिख दूँगा √G,
ठीक है। तो फाइनली ये फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा, टी विल बी टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी एंड बाय एक्सपेरिमेंट के का जो वैल्यू है वो हो जाता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो इस तरीके से मैं टाइम पीरियड, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया हूँ। और यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, यहाँ पर एक टाइम पीरियड का इक्वेशन भी आपको मैंने बता दिया है कि सिंपल पेंडुलम में आप टाइम पीरियड किस तरीके से डिराइव कर सकते हो बाय यूजिंग द डिमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और हम मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।